भगवान की नामे वाली गरीब
लक्षणी नहीं होते। ये माता जी ने सिद्धों की प्रतिमा का बारे में बताया। अब अनिवार्य प्रश्न आता है, अनिवार्य प्रश्न जो माता जी ने कहा था, जो यहाँ पर भगवान अनंत भगवान विराजमान हैं, उनकी जो है अवगाहना कितनी है। माता जी ने पूछा था उनकी अवगाहना कितनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उनकी अवगाहना 500 धनुष होती है। इस प्रकार आज का Yeah.
सीते चरित कीर्ते प्राणं निरञ्जनं सिद्धे दीर्घाणमस्थामि। बोलिए अनंतानंद सिद्ध भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। वर्तमान पट्टाचार्य संत श्रोमणी गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की। परम पूज्य परम उपकारी दीक्षा दाता गुरुदेव दया सागर जी महाराज की। श्री जम्बूदीप महामंडल विधान की। आप सुन रहे थे कि अष्टद्रव्य चढ़ाएगा और प्रश्न हुआ कि क्यों चढ़ाए जाते, तो आपने के लिए अष्टकर्मों को नष्ट करना है, इसीलिए सूक्ष्म चिंतन का विषय है कि अष्टद्रव्य को मिलाकर रखे तो 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होता है? अगर डिब्बी का चढ़ रहा तो 5 ग्राम। इतनी 5 ग्राम 10 ग्राम उसमें भी पानी है, जंगल है, नदी है, सभी इतने मात्र से 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे क्या? इसका मतलब हुआ अष्टकर्म का भजन 10 ग्राम से भी कम है। 10 ग्राम से कम है कि जब 60 किलो का 70 किलो का वजन खींच रहे तो 10 ग्राम वजन हुआ, कर्म खींचने में क्या फर्क है? यानी कि कर्म नष्ट करना ही क्यों? जो आपको जैसी मोटी लकड़ी काटना वैसी मोटी कुल्हाड़ी लेते नहीं, कोई चीज तोड़ना है तो उस हिसाब से लेते, कई सामान्य कोई चीज पीसना तो मिक्सर में डाल दी, हल्दी पीसना तो पहले हमाम दस्ता में कूटी फिर पीसी। मतलब सामने वाली वस्तु कितनी कठोर है उस हिसाब से घर्षण की क्रिया है। तो कर्म 8 कर्म नष्ट करने के लिए 10 ग्राम से चावल वो भी टूट गए हैं यहाँ से दवा। इन 8 कर्म 10 ग्राम चावल में 8 कर्म यानी कि एक कर्म को तोड़ने के लिए 1.25 ग्राम चावल लगा। माता जी आपसे अच्छे तो हमें, आप तो घर छोड़ के आ गए, खुद भी परेशान हो गई, हमें भी परेशान करी, शुद्ध जल का क्या करना देते, और हम तो देखो 1.25 ग्राम चावल में एक कर्म तोड़ लेते। ये जो सामग्री है वो है सामग्री स्थूल रूप से आपके कर्मों को नष्ट करने में कोई भी उसकी भूमिका नहीं, परंतु ये सामग्री आपकी भावना की अभिव्यक्ति, आपके उद्देश्य की अभिव्यक्ति, आपकी मंजिल को अभिव्यक्त करती है। आपका जो उद्देश्य है, आपका जो टारगेट है, आपका जो निशाना है कि मेरे 8 कर्म नष्ट हो जाना चाहिए, उसकी प्रतीक आपने एक द्रव्य को समाहित किया है, संग्रहित किया है, अपने हाथों में लिया है, थाल में सजाया है। तो इसका मतलब है कि आपने दृढ़ संकल्प किया। जिस प्रकार की कौरवों ने दृढ़ संकल्प किया था कि पांडवों का नाश करना है, और पांडवों ने दृढ़ संकल्प किया था कि कौरवों का नाश करना है, शायद इसी प्रकार आपने भी संकल्प कर लिया है कि मेरे को भी अष्टकर्म नष्ट करना है। ये विचार, ये भाव कौन करता है? आचार्य कहते हैं जिसका संसार चुल्लू को प्रमाण रह गया। आप दर्शन करते समय कहते हैं ना, भव सफलता नयन देवत्वदीय चरणा बुझ वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिधिरे
नाम मिलते हैं तब तो ज्यादा मात्रा आती है। चिल्लू है तो ये थी ना, किसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलिए चरणांश। मैंने आपके युगल चरणों के दर्शन किए हैं, इसलिए मेरे दोनों नेत्र सार्थक हो। सार्थकता में क्या अनुभूत हुआ, क्या लगा, क्या पाया, क्या खोया? वह रसाय खोई है जो अनंतानुवर्ती अनंत संसार को बांध के रखती है, वह आज मैंने खो दी है। और क्या लगा, क्या लगा भाई? अद्भुत लोग तिलक प्रतिभास के संसार वारिधियां चुने। वारिधि मीन्स नदी, बड़ी नदी, ये वाली नहीं गंगन है, ऊपर से पानी छूटा तो आ गया, नहीं छूटा तो नहीं आया। वह नदी जो अनवरत रहती है, जिसे सुखाना बड़ा कठिन। इसी प्रकार यह संसार वारिधि के सवाले इसे सुखाना बड़ा कठिन है, परंतु इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं। ऐसी नदी भी आज मेरे को लग रही है, कितनी हो गई है? शुल्लुक प्रमाण। ये भावना किसके मन में बनती है? जो मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु मंडल की बात नहीं कर रही, मुमुक्षु मंडल तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। मैं मुमुक्षु मंडल की बात नहीं कर रही है, मैं उस मुमुक्षु की बात कर रही हूँ जैसे कि जिसको नाचना आता है वो ढोलक वाले की गलती निकाल देता है, एक विशेषता है। यदि जिसको सही नाचना आ रहा है तो ढोलक वाले की गलती निकाल देगा, और जिसको नाचना आ रहा है ढोलक की आवाज आने पर खड़ा नहीं रह सकता। यदि सच्चा मुमुक्षु है तो आदम की बात सुन के संसार के विषय भोगों में आसक्त नहीं रहे। तो हे भगवान, आज मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं तो मेरा संसार शुल्लुक प्रमाण हो गया। ये अष्टद्रव्य तो बाह्य की प्रतीक है, अवलंबन है, आधार है, परंतु वास्तव में उस परिणामों की विशुद्धि ऐसी होनी चाहिए। 100 दिन सुनार की और 1 दिन लोहार की, ऐसे 100 दिन तक आज तक अनंत काल से सोने सुनार की छोटी सी हथौड़ी के समान इस मोर ने टकटकी लगाई है, हमेशा टक 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 करता रहा। अब तो वैराग्य की जिनेन्द्र भक्ति की वो लोहार का हथौड़ा चलेगा कि सुनार की हथौड़ी दबकर रह जाएगा। तो ये अष्टद्रव्य कुछ काम आएंगे, वरना मालन का तो उद्धार होगी, उससे ऐसा नहीं। परंतु मानव के उद्धार की बात नहीं है, बात है अपने उद्धार। आप जिंदगी में निर्वाण की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, निर्माण की बात नहीं करते। माता जी अच्छी बात है, तो जीवन निर्वाह तो हो रहा, परंतु फैक्ट्री का निर्माण नहीं हो पा रहा। मकान का कोठी, यूपी में कहते हैं कोठी, कोठी का निर्माण नहीं हो, निर्वाह तो हो रहा है। माता जी दोनों टाइम रोटी खा रहे हैं, छक्के घी खा रहे हैं, थोड़ी सी मलाई भी लेते, जीवन का निर्वाह तो हो रहा है, परंतु निर्माण नहीं हो रहा। ना मकान बन रही है, ना दुकान, किराए की दुकान है, किराए का मकान है, और स्कूटर, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर नहीं। निर्माण होगा ऐसा कुछ काम कीजिए, परंतु हम कहते हैं निर्वाह ऐसी चीज है जो निर्माण से जोड़ देगा, और निर्माण ऐसी चीज है जो निर्माण से दूर कर देगा। जैसा जैसा निर्माण होएगा वैसे वैसे निर्माण से दूर भागेगा, और जैसे जैसे निर्वाह हो रहा है वैसे वैसे क्या होगा? निर्माण की दृष्टि बनी रहेगी कि कब मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो। अति वस्तुओं का संग्रह, इस बात पूछू, नरक जाने की टिकट कहाँ मिलती है? नरक जाने की टिकट कहाँ मिलती है? अच्छा, किससे मिलती है? हाँ, विजय जी नए स्वाध्याय है,
लोग कहते माता जी ने नए नए मुल्लाई करती है। मैं कहती हूँ मैंने ऐसे वक्त तैयार किए जो किसी परिस्थिति में बदलने वाले नहीं है। जिन आदम के उपासना कर रहे हैं और बहु आरंभ बहु परिक्रय नरक का रिजर्वेशन एसी रास्ता नहीं चली। साथ में ये भी रहता है थोड़ी थोड़ी देर में चॉकलेट बिस्कुट थोड़ा सा ड्राई फ्रूट नहीं तो फिर पैकिंग वो वाली फैसिलिटी वाली ट्रेन है क्या आरंभ जब तक निर्माण हो रहा है निर्माण के दरवाजे खटखटाने की संभावना है और जिस दिन निर्माण में फंस जाओगे ये निर्माण का दरवाजा खटखटाने वाले नहीं हो। फिर कहोगे माता जी टाइम नहीं है। क्या कहोगे टाइम नहीं है माता जी। एक फैक्ट्री में ये चल रहा एक कोठी में जरा व्हाइट वाश चल रहा है तो गाड़ी की जरा रिपीटिंग चल रही उनका नया लाइसेंस लेना है। बस ये अष्ट द्रव्य ये कह रहे हैं आपसे जब आप अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं ना तो अष्ट द्रव्य बहुत आपको बांटते हैं। क्या कहते हैं ये अष्ट द्रव्य कि तुम कितने धोखेबाज हो रोज रोज मेरे को चढ़ाते हो कभी तुम एक दिन मेरे से आके मिले हो क्या। जैसा मैं जल शुद्ध हो आप तो जल अशुद्ध करते हैं। घर से गटर से जो पानी निकलता वो शुद्ध हो परंतु जब यही पानी नदियों में जंगल में चला जाता है और जंगल में पत्थर से टकराता है तो वापस शुद्ध हो जाता है। पानी कहता है खबरदार तुम मेरे को मत छुओ तो मेरे को छू गए अशुद्ध करते हैं। अरे मेरे को छूने के बाद तो सोचना ये चाहिए कि जैसा ये पानी शुद्ध है ऐसा शुद्ध मैं हो जाओ। क्यों पानी कैसा शुद्ध चाहिए मुनि मन सम उज्ज्वल ही। अब मुनि महाराज भी क्या हो गए उपमान हो गए। उपमेय अकेले नहीं है उपमान भी हो गए। उनकी उपमा दी जा रही है शुद्धता का प्रमाण मुनि महाराज का जीवन साधुचर्या शुद्धता का प्रतीक है सर्टिफाइड है। मुनि मन सम उज्ज्वल चंद्रमा सम शुद्ध है सुंदर। इसका अर्थ क्या है चंद्रमुखी नारी। इसका मतलब क्या है चंद्रमा के समान सुंदर नारी। इसमें चंद्रमा क्या हो गया जिससे उपमा दी जा रही उपमान है। उपमेय कौन है स्त्री है। ऐसा ही जल यहाँ आप क्या है मुनि महाराज क्या बन गए उपमा। मुनि के मन जैसा नहीं है वह नील हाथ में आने के बाद भी मुनियों के प्रति समर्पण नहीं। मुनि भी सभी साधु लेने ना लेना चाहते हैं। मुनि के समान उज्ज्वल जल हाथ में आने के बाद भी ये कसाई ऐसे चिपट के बैठी है। हम लोग पुस्तक वगैरह कभी कभी कार्टून में रखते थे खाली कार्टून में तो एक कार्टून मेरे को सुबोध ने 2 साल पहले जब पहला दूसरा छात्र मात्र जब लाके दिया और वो संयोग से समय के टाइम बैठ गई थी और सुबोध ने कार्टून लाके रखा वो चले गए। अब मैंने इसमें चित्र देखा 2 हाथी समझ गए हिकायत है 2 हाथी खींच रहे हैं। इसका मतलब 2 हाथी के गगन है शक्ति से भी यह निकलने वाला नहीं है। मेरे को लगता कोई एक फेविकॉल के लिए नहीं है आपके लिए है कि माता जी आप कितना भी खींचो हम निकलने वाले नहीं। ठीक है स्वागत है। ये अस्तित्व आपको जगाते हैं अंतर चेतना को प्रज्वलित करते हैं अंतर में गहराइयों में खो जाने के लिए आपको अग्रेसित करते हैं। अंतर चेतना को जगाओ कब तक ये सामग्रियां चढ़ाते रहोगे। एक द्रव्य आपको ये कह रहा है कि उठो। इस आत्म कर्नाटक में नियम है तो किसी की शादी हो जाती है। जैसे कागार धर्मामृत में पंडित आचार्य जी ने इस बात को कहा कर्नाटक में नियम है कि जब नया दंपति किसी क्षेत्र की वंदना करते हैं तभी ग्रस्त जीवन में प्रवेश करता है। अगर यात्रा नहीं की महीना निकल जाए 2 महीना निकल जाए 3 महीना निकल जाए
परंतु गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं होता, गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करते। एक नियम है, इसका अर्थ क्या है? पहले धर्म फिर बाद में भोग और अर्थ। तो ये क्रियाएं किस बात का सूचक है कि जब आपने ऐसे द्रव्य चढ़ाए हैं और अंतर चेतना से नहीं जुड़ रहे हैं तो ये द्रव्य आपको कुछ नहीं कर पाएगा। और जब एक एक द्रव्य के माध्यम से एक एक कर्मों के नष्ट का संकल्प होगा, संकल्प करो, आपने क्या नहीं किया? संकल्प नहीं किया। एक बात को आपको मन का चोर, सच बताना, आप हमें भी ठग रहे हैं और अपने आप को ठग रहे हैं। क्या अंतर चेतना में ये भावना उठी है कि मेरे को भगवान बनना है? बिल्कुल सेल्फ ऑब्जर्वेशन बना नहीं। और जिस दिन अंदर से ये आवाज उठ जाएगी कि मेरे को भगवान बनना है, उसी दिन ये सामग्री चढ़ाना सार्थक हो जाएगा, मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। तो ये सामग्री आपको यही चेतना दे रही है कि भाई मोक्ष मात्र सामग्री चढ़ाने से अष्टकर्म नहीं मिलेगा। ये तो आपके प्रतीक हैं, इनको आप चढ़ा के अपने टारगेट को भूल मत जाना, विस्मृत मत हो जाना। एक पति पत्नी को बड़ी मुश्किल से बच्चा हुआ, अब वो लाड़ में हो गया, क्या अभी तो जब भी देखो एक दिन उसके पापा जी जा रहे थे बाजार सामान लेने, बहुत जोर से रोने लगे। उनका दोनों थैले तो घर के लाना और इसको ले जाऊंगा तो लाऊंगा कैसे? तो बेचारे बस जैसे उन्होंने कपड़ा अपना पहनना चालू किया, बच्चे ने रोना चालू कर दिया। अब पिताजी मन करा करके छोड़ दी करिए। वो फिर आया, फिर रोने लगा। उसकी मम्मी ने कहा ये बात क्या है? थोड़ी देर रो रहा था, फिर भूल गया, फिर रोने लगा, खूब रोए जा रहा था। लास्ट में उसके पापा ने पूछा, बेटा बताओ तो क्यों रो रहे हो? बोले पापा जी मैं बीच में इसीलिए रुक जाता हूँ कि मैं क्यों रो रहा हूँ ये भूल ही गया। ऐसे आप लोग भी पूजन करते करते बीच में भूल जाते हैं कि मैं पूजन इसीलिए कर रहा हूँ। जब बीच में याद आ गई तो फिर ऐसी सामग्री घुमाने लगे, और नहीं आई तो भगवान के भूले। तो बच्चा रो तो रहा है परंतु अपने उद्देश्य को विस्मृत कर जाता है। ऐसे आप भी अपने उद्देश्य को विस्मृत मत करें। हे भगवान, बस आप मुझे आप जैसा ही बनना। माता जी हम तो अपनी इच्छा ले नहीं सकते, आपने तो ले ली। क्या हुआ? आपने तो ले ली, अब तो हम कीचड़ में फंस गए। वो कीचड़ में नहीं फंसे, वो कह रहा है कीचड़ में पैर रखे हुए घर मजा नहीं आता। शादी ऐसा फंस गया है, खाओ तो आप और ना खाओ तो आप। जिसने खा लिया वो कहता है भगवान, और जिसने नहीं खाया वो कहता हे भगवान। दोनों में अंतर है। जिसने खा लिया वो कह रहा हे भगवान, ये कौन सी गलती कर दी? और जिसने नहीं खाया वो कह रहा हे भगवान। दोनों का समझ गए ना? तू आप सोचने अपने माता जी अपने चक्कर में फंस गए और आपके चक्कर में आने वाले हैं। मैं ये कहती भगवान के सामने एक संकल्प करो, एक इच्छा को व्यक्त करोगी, भगवान मैं कम से कम मोक्ष का सच्चा आस्थावान तो बनूं, उपासक तो बनूं, मैं श्रद्धावान तो बनूं, मेरे को मोक्ष चाहिए है। आज एग्रीमेंट कर लो। सगाई 3 महीना पहले तो क्या 3 जन्मों पहले भगवान से एग्रीमेंट नहीं हो सकता कि जन्म में नहीं तो तीसरे जन्म में जरूर आपके पास आऊंगा। 3 महीने पहले सगाई है, 12 महीने का किराया एडवांस, वहां सब जगह एग्रीमेंट हो जाते हैं। 4 जन्म का कर लो, 5 जन्म का कर लो, 10 जन्म का कर लो, कर तो लो। क्योंकि आचार्य कहते हैं एक बार सम्यक प्राप्त होने के बाद अर्धपुरुषम परावर्तन से ज्यादा रहता नहीं। तो भाई ये 10 ग्राम सामग्री में 8 कर्मों को नष्ट करना बड़ा सहज है।
अरे माता जी आपने तो कैमरा बदल दिया, इतनी देर से कह रहे थे कुछ नहीं होगा और अब कहने लगे बड़ा सहज है। एक मकान को जलाने के लिए क्या मकान समझ लीजिए 100 गज में बना है। मकान कितने गज में बना है? 100 गज में। और उस मकान को जलाना है तो तीली कितने गज की लोगे? तीली समझ गए? माचिस की क्या बोलते आप? तिल्ली बोलते? हाँ, 1 लाख और आधा अक्षर लगाने की हालत है पक्षी न्यूज वालों की रहती है। तीली तिल्ली नहीं है, तीली। अगर 100 गज में मकान बना है, उस मकान को जलाना है तो तीली कितने किलोमीटर की और कितने फीट की रहेगी? जैसा मैट्रिक सवाल है ठीक पढ़ देते। अजीत जी ने कह दिया किसी ने, जब 100 गज का मकान 1.5 इंच की तीली से जल सकती है, जल सकता है, तो क्या अष्टकर्ण 10 ग्राम के चावल से नहीं जल सकते? जल सकते हैं, परंतु मसद है कि उसमें अनंत बड़ा भावों का बल होना चाहिए। भावों की सामग्री बड़ी प्रचुर होना चाहिए, परंतु द्रव्य सामग्री का निषेध नहीं है। कहिए मत समझ लेना, भाव के साथ द्रव्य जरूर होना चाहिए और भाव की एक अपनी विशेषता है, ये द्रव्य लेके आ गई है। द्रव्य के साथ भाव हो ना भी हो, परंतु भाव की अपनी विशेषता है, ये सामग्री लेने के लिए मजबूर कर देता। पैर में जब कांटा लगता है तो एड़ी अपने आप ऊपर उड़ जाती नहीं। पैर में एड़ी में कांटा लग गया, अब बाजू वाला फोन करके तो मिस्टर जरा आपके पैर में कांटा लगा है, एड़ी ऊपर करके चलिए, कहता कोई? आप तो बड़े बुजुर्ग हो गए, उम्र वाले 3 साल के बच्चे को भी यदि पैर में कांटा लग जाए तो ऐसा ही चलेगा। यदि मन में जिनेंद्र भक्ति का कांटा चुभा है तो विषय भोगों से पैर अपने आप ऊपर हो जाएगा। इसका अर्थ है कांटा अभी चुभा नहीं है, चोट लगी नहीं है। जिस दिन ऐसी चोट लगे कि उस चोट के खुलने के बाद अंदर की अंतरंग के कपाट खुले और एक ही योग है प्रभु बस तेरा ही शरण, तो इस 10 ग्राम सामग्री में वह क्षमता है कि आपके अनंतकालीन संसार को नष्ट कर सकता है। वह शर्ते आउटडोर शूटिंग के साथ इंडोर शूटिंग भी हो। फ्लैश पढ़ने के साथ साथ कैमरा में रोल भी हो। क्या मालूम ये सनोज ने कैमरा लगा दिया और अंदर वीडियो कैसे ना हो, सब लोग ताली बजेंगे। मेरा तो आया है तो जब शाम को जब सनोज से कहा जरा दिखा तो कितनी है आपने कैसे कवरेज की है, जब माता जी गलती हुई कैसे लगाना फ्लैश पड़ रहा है। तो ये ऐसा तो नहीं है जितने भी कैमरे बैठे हैं सब विदाउट कैसेट के हैं, ऐसा मत करना। मेरी मैडम देखा चली रही तो सब आए इस 10 ग्राम सामग्री में एक चुटकी हर चावल में यदि अंदर से परिणामों की तारतम्यता जुड़ी है तो इस तारतम्यता में वह सकती है 1 जन्म नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10। आचार्य कहते हैं मैक्सिमम अर्थ बुद्धराय बराबर संसार नष्ट होएगा होएगा होएगा। बच्चों से कहते साथ में है तो समय हो गया आपको पूजन करना और मेरे को भी पेट्रोल पंप उधर जाना समझ गया होगी काफी प्रस्ताव। तो इस प्रकार भावना बनाते हुए आप पूजन बोली शांतिनाथ भगवान 10 उपसर्ग के भी होंगे। मन में आया इसीलिए भगवान प्रभु के विधान
उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाने के बाद आती है एक हुंडाल सर्पणी। तो वर्तमान में हुंडाल सर्पणी काल में जितने तीर्थंकर हुए हैं उन तीर्थंकर केवलियों, तीर्थंकर नहीं सर्व केवली मतलब सामान्य केवली भी प्लास्टिक केवली कितने प्रकार के होते हैं? आज एक घंटे वर्तमान हुंडाल सर्पणी काल संजात सर्व केवलीभ्य आपको 48 गंधर्व की मत हो रही। बोले महाराज जी मैं वो आदमी हूँ जिसे कुछ रोग था, मैं आपसे पूछा, आपके लिए आशीर्वाद बहुत है, सिर्फ आपके चरणों का पानी लगा के ये। तो ये मंत्र उन्होंने इस उद्देश्य पूर्वक नहीं जपा। ऐसे जो वित्तीय मंत्र है इन्हें भक्तांबर में भी है, प्रत्येक के साथ एक अर्थ भी है कि कौन सी रिद्धि मंत्र कौन से कष्ट को निवारण करने वाली, इसमें भी है। समय कम है क्योंकि 9 दिन का विधान 5 दिन में हो रहा है, तो वैसे ही कम है, तो जगह भी कम और पुस्तक भी कम और समय भी कम, तो ठीक है कम ही कम है। तो इसलिए तो आप प्रत्येक लाइन में एक बताई जा रही है कि किस रिद्धि का जो मिल रहा है उसमें बड़े अंतर के साथ चावल चढ़ाने की परिस्थिति में नहीं भी है तो कम से कम भावों से अपने आप स्वाहा, इतनी अच्छी से स्वाहा शब्द निकलना चाहिए कि अंदर से स्वाहा निकल। आप कैसे निकल जो बैल को मांग रहे हैं स्वाहा नहीं बोलिए, वर्ष से कितना मन लगता है आपका और कैसे परिणाम में शुद्ध होंगे। और फिर हमारे भाई संबंधी मंत्र होता है, उन सबका जाप अनुष्ठान करने से नेत्र संबंधी रोगों का निदान होता है। ओम ह्रीं नमो तमो ही ज्ञानम उनका
ओम ह्रीं हरं नमो वज्रवलीना हरे नामदेव जागी के लगाई के कलिया अंड मधुरी रसोई बिताने बिच को गए मधुबा की बसी हो हाय राम अचारी चक्रवर्ती के लिए बनाए एक पाव को रूप और आहार होने के बाद चक्रवर्ती का कटकड़ी खाकर चला जाना। उसको खतौली वाले तो खाई नहीं माता है। नमो सैदी सीता यही बदले नामत की बोलो भक्ति अपनी ओ माती तुझे प्रतिमानी तुझी तुम्हें तुझे ओम श्री सुपार्णनाथस्य पंचनवति गणधर श्री लक्ष्य मुनि गण चरणेभ्यः गंगा ब्रह्मणी नवति गणधर सार्ध द्वय लक्ष्य मुनि गण चरणेभ्यः ओम विवरमलि नागस्य विन्दति गणधर सभी उपाध्याय परमेश्वरियों के आगे हैं। चरण कमलेभ्यः अर्घ्यं नेरवहामिनि धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की वर्तमान पट्टाचार्य संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य परम उपकारी दीक्षा दाता गुरुदेव दया सागर जी महाराज की जम्बूद्वीप महामंडल विधान की अभी आज वचन 3 बज चुके हैं। पिछली प्रवचन कल आपने प्रवचन सुना, आज सुने आपके अनुसार तो रात 3:30 बजे, हमारे अनुसार सुबह जब मैं सामयिक में बैठे सामयिक क्रिया करते हैं हम लोग चैत्य भक्ति पंचमहागुरु भक्ति समाधि भक्ति करते हैं। उसके पढ़ने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि जैन धर्म है, जैन धर्म के अंदर में चाहे श्वेतांबर है या दिगंबर, वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म के अनुयायी अंतर्गत चाहे कोई राम का अनुयायी हो, चाहे कोई कृष्ण का अनुयायी हो या कोई शिव का अनुयायी, परंतु पूजा एक ऐसी चीज, यह पूजा ऐसी क्रिया है जिसको करने से कहना चाहिए। मानव मस्तिष्क की एक आवश्यकता है, मानव मस्तिष्क की एक आवश्यकता है। ये पूजा मानसिक खुराक है। मनुष्य पूजन करके कितना संतुष्ट होता है, बशर्ते यदि उसे अपने आराध्य के प्रति सच्चा समर्पण है तो पूजन करने के बाद वह हर्षित होता है। और पूजन एक ऐसी सरल रीति है जिससे
ईश्वर से प्रतिदिन संबंध जुड़ा रहता है। इसलिए धमला में भी आचार्य ने, विष्णु आचार्य ने कहा, दानम पूजा साव्यम मोक्षम। दान पूजा, दानम पूजम शीलम उपवासम। दान पूजा, शील और उपवास ये श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों? यदि वो अपने आराध्य की आराधना नहीं करेगा तो कहीं वो अपने आराध्य को विस्मृत ना कर जाए, कहीं इस चक्कर में भूल ना जाए। जैसे कि मैंने सुबह एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा रोते रोते भी भूल गया मैं क्यों रो रहा हो। पूजन करते करते भी जब भटक जाते हैं तो पूजन नहीं करेंगे तो कितने भटकेंगे? बताइए, नाराज नहीं होना। एक फालतू कुत्ता, फालतू कुत्ते की बात कह रही, फालतू की नहीं, फालतू कुत्ते की बात। वो दिन भर खेलता रहता है, परंतु जैसा अंधेरा पड़ता है मालिक तुरंत बांध देता है। बांध देता क्यों? बांध देने से कुत्ता सुरक्षित है, और कुत्ता वहां खड़ा रहने से मकान सुरक्षित है। कुत्ता बंधा होने से सुरक्षित है और कुत्ता वहां खड़ा होने से मालिक सुरक्षित है। इसी प्रकार हम भी स्तुति के द्वारा अपने मन को प्रभु के चरणों में बांधते हैं, और जब हम प्रभु के चरणों में बंधे रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। और आचार्यों ने कहा, न धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म रह नहीं सकता है। और जब आप जैसे धर्मात्मा मंदिर में खड़े रहते तो मंदिर भी सुरक्षित रहता। तो पूजन एक नीति कार्य समय तो कौन आचार्यों ने कहा है, प्रीति बढ़ाने के 6 कारण। क्या कहा है? प्रीति बढ़ाने के 6 कारण है। खाना खिलाना, लेना देना, सुनना सुनाना, मन की वेदना सुनना, सुख दुख सुनना और सुनाना। खाना खिलाना, कुछ भोज्य पदार्थ उससे लेके खाता है वो उसे खिलाता है। और लेना और देना, कुछ वस्तु लेना भी चाहता और कुछ वस्तु देना भी चाहता है। वास्तव में हमने देखा, समेत कौंसी में आचार्य ने कहा ये बात, ये श्लोक मूलाचार्य का कहा हुआ है समेत कौंसी में। किसी प्रकार हमारे आराध हम कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। क्या देते हैं? हमारे अंदर के अवगुण हम उन्हें समर्पित करते थे, और उनके अंदर जो गुण है उन्हें लेना चाहते हैं। सुनते हैं, सुनाते हैं। हम जब कर्मों से प्रताड़ित होते हैं, जब कर्मों का उदय आता है तब भगवान के सामने चले जाते। तब क्या कहते हैं? जो काम परीत होवे सो भी दुखिया दुख होवे, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख में तो अंतरे आमी। अपनी बात कहते हैं नहीं? बात कहता है और सुनता। जिस समय मन में आक्रोश आता है उस समय दिनवाणी के हम शब्दों को याद करके अपनी कसायों को शांत करते कि अरे तेरे को किसी ने गाली दी तो क्या दिया, क्या लिया तेरा? बैरन चिट्ठी आई, दरवाजा बंद था, उस समय चिट्ठी लेके चला गया। चिट्ठी किसके पास गई? उस समय के पास। आपने हमें गाली दी, हमने उसे एक्सेप्ट नहीं की, ग्रहण नहीं की, रिप्लाई कहां चली गई? और आपको तो पेनाल्टी लगी, डबल चार्ज लगे। ये हम ग्रहण करते हैं जीवाणी से, हम अपने आराध्य देव की दिव्यवाणी से स्वीकार करते हैं, तो हम उनसे उन्हें कुछ सुनाते हैं, अपनी वेदना सुनाते हैं। कर्मों से पंच परावर्तन हम कर रहे हैं, अब भगवान सुनाते हैं और सुनते हैं। भगवान की दिव्यवाणी यही कहती है कि तूने ही इसे अपने हाथ से मकड़ी जैसे जाल बुना है और तुम ही इसे तोड़ सकते। सुनता है, सुनाता है, देता है, देता है। अब आगे बात, खाता है, खिलाता। मदर ही हमारे भगवान को नहीं खाते हैं, भगवान खिलाते। ज्ञानामृतम भोजनम। आप
भगवान को जब छठवत अवस्था में तब तक ग्रह आवाज दे कभी चंद्र हाथ लेने जाती नहीं। ये पंडित जी ऐसे जो तीर्थंकरों को भी आहार कराते दत्ताचार्य तीर्थंकर को आहार कराता नहीं, तो तीर्थंकर आपसे लेते हैं, परंतु देते तब केवल ज्ञान होने के बाद आपको भी ज्ञानामृतम भोजन कराते हैं। और अहंत अवस्था होने के बाद छायक दान है, छायक दान है नहीं बात ना। छाय केवली की जो छाय ज्ञान के 9 भाव हैं, केवली को जो उपलब्ध होता है अनंत चतुष्टय के साथ छाय दान भी प्राप्त होता है। छाय लब्धियों में छाय दान भी होता है, तो वह उनके द्वारा हमें जो दिव्य ध्वनि मिल रही वो क्या है? छाय दान के अंदर ही है। तो बताइए, लेता है देता है, सुनता है सुनाता है, आता है खिलाता है। ये 6 संबंध आपके आराध्य से बनते हैं, इसीलिए प्रतिदिन पूजन होना चाहिए। और हर संप्रदाय वाले ने जो पूजा के उपक्रम को, पूजन के अनुष्ठान को इतना महत्व दिया है, मेरा अपना चिंतन है, मेरी अपनी विचारधारा है कि हर व्यक्ति, किसी के पास कुछ नहीं है तो ऐसा चलना लगा दिया, एक फूल चढ़ा दिया। आपके पास पैसा है, अष्टद्रव्य चढ़ा रहे, चांदी के फूल भी चढ़ा रहे, सोने के फूल भी चढ़ा रहे। हमारे गुजरात के एक डॉक्टरों का नियम है, वो जब भी आएंगे सोने के फूल जरूर चढ़ाते, नियम है तो चढ़ाते हैं। तो आपके पास जो है आप चढ़ा रहे, किसी के पास चावल है चावल चढ़ा रहे। अभी तो गुल्ली का अज्जी, उसे कन्नड़ मालूम थे, गुल्ली का है अज्जी, अज्जी मीन्स होती है अम्मा। आप कहते हैं ना अम्मा, कन्नड़ भाषा में कहते हैं अज्जी। तो गुल्ली का अज्जी, जो देवी गुल्ली का अज्जी का रूप धारण करके आए, वो भी क्या गुल्ली का है अज्जी, उन्होंने भी तो अपने आराध्य की आराधना की, इतना सा दूर गए और भगवान पूर्ण ऋषि को हो गया। ये तो बात की बात है, यहाँ तो मन से बुद्धि करके आया तो समान होके चला गया सामने के सामने। वहाँ अभिषेक में क्या हुआ वो मेरे को नहीं मालूम। जब आया तो एक हाथ को एक को पकड़ के लाया था, एक लकड़ी लाया था, चश्मा बार हिला रहा था और बाद में नाचने लगा। ये है अपने आराध्य के प्रति सच्चा समर्पण। जो पूजन है वो सच्चे समर्पण का है, जो पूजन है वो त्रियोग विनय की अभिव्यक्ति है, जो पूजन है वो त्रिकरण शुद्धि की अभिव्यक्ति है। पूजन एक ऐसा सेतु है जो तुम्हें आराध्य देव से प्रतिदिन दिलाता है। उनके गुणों से स्मरण हो जाना ही मिलना, इस बात से नहीं कि आप दिन में एक बार विद्यालय जाके आते हैं या विद्यालय वाले भगवान आपसे हेलो बाय बाय करने आ जाते हैं। आप विचारों के द्वारा अपना उनसे तारतम्य बना लेते हैं, उनके गुणों का चिंतन करके अपने मन रूपी मन मंदिर में अपने आराध्य को आप प्रतिष्ठित कर लेते हैं। उसका सुंदर तरीका क्या है? पूजन। आप कर सके पूजन विधि जानू नहीं जानू आवाज और कहते कि भगवान इस संसारी जीव को पाप ऐसे लिखते हैं जैसे चंदन के वृक्ष में सांप लिखते हैं, कहीं बंदर बैठे हैं। सांप तो ऐसा मजबूत हुए हैं कि निकलने को तैयार नहीं है। फिर भी है प्रभु, जिस समय काले बादल छाते हैं और मयूर आवाज करते हैं, सांप के बंधन ढीले पड़ जाते। इसी प्रकार है प्रभु, कितने कर्मों के मैंने ज्ञान दशा में जन्म जन्म में कर्म बांधे हैं, फिर भी जिस समय आपकी स्तुति करता हूँ ये कर्म के बंधन ढीले पड़ जाते। तो यही पूजन का उद्देश्य आपका अपना होना चाहिए। इसीलिए यह एक छोटी सी, जैसे बच्चे की तोतली भाषा होती है, मैं तो समझती हूँ पूजन एक भक्ति की अपनी तोतली भाषा प्रारंभ है, जहाँ वह अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण करना चाहे। बोले शांतिनाथ भगवान। आपको जी माता जी का मंगल में प्रवचन हुआ,
और पूजन, उसका क्या महत्व है। आचार्य ने कहा है मौके पर प्राप्त है पावन
श्रीमती माता जी की जय। अब बारी चली गई, माटी बारी चली गई, हाथ ऊपर करेंगे सब लोग। बारी चली जैसे बच्चे सुन गए, बारी चली गई माया चली गई। इन्हीं के गाते हैं धन्य धन्य संतों का जीवन, कहकर वो हर्षाते हैं। क्या कहते हैं आपस में वो, क्या कहते हैं आपस में वो, जीवन में सब कुछ देखा। क्या कहते हैं आपस में वो, जीवन में सब कुछ देखा। और संत बहुत देखे हमने, सुभूषण माता जैसा नहीं देखा। एक प्रातः और एक दोपहर, दो प्रश्न दोपहर में है। अब देखते हैं आपने कितना सुना और कितना गुना। कल्याणी लक्ष्मीदास निर्वाण लक्ष्मी पुष्पांजलि अमृत से गगरी भर आज प्रभु
रानी थोड़ी बहुत पीछे की बैठ जाए, इंद्र लोग अपने लाइन लगा ले। ओम नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम जबुजी महामंत्र विधान अनुष्ठान છે समस्त इंद्रनाम विमल को विमल प्रसाद जी नाम देकर समस्त परिवार છે समस्त इंद्र नाम देकर समस्त चक्रवर्ती नाम देकर समस्त विनायक नाम दिए છે समस्त विधान करता अभिषेक करता नाम दिए છે आप खंड खंड घन घन गंध पच 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 शीघ्रम शीघ्रम गुरु गुरु ओम नमो अरं छम छीं छीं हम साजम वम वह अथां छें छुं छुं छें छें छुं छः